प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सात संगत जी, चरणों का ध्यान करते हुए दासी सभी संतों के चरणों में, सतगुरु माता जी राजमाता के चरणों में शीश रखकर धन्यकार करती है जी, प्रवान करना जी। सात संगत जी, तो समागम चल रहे हैं, समागम की बहुत बहुत बधाई हो सभी को। सात संगत जी, सेवाएं हो रही हैं, बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है 28, 29, 30 अक्टूबर को। सात संगत जी, आप सब जरूर पहुंचना, जहाँ जहाँ भी आप रहते हो सात संगत जी, वहाँ पे भवन होंगे, एक बार जरूर जाना सात संगत जी। आप देखना कितना आत्मिक सुख मिलेगा, सुकून मिलेगा सात संगत जी। दुनिया में तो दुख ही दुख है सात संगत जी। जब हम संतों के चरणों में आ जाते हैं सात संगत जी, तो फिर सात संगत जी हमें आत्मिक सुख भी मिलने लग जाते हैं। सात संगत जी, जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है सब नाशवान है सात संगत जी। ये परछाई है, दुख और सुख परछाई है सात संगत जी। जो ये निरंकार प्रभु जो हमें दिखाया, ये सात संगत जी आजन्मा है, इसका कभी जन्म नहीं होता सात संगत जी। आने जाने वाले तो हम हैं सात संगत जी। दुख और सुख परछाइयाँ आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें सात संगत जी अपने सतगुरु पे भरोसा करना है। जैसे कि है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में। सत्संग जी, ये हार और जीत मन में आ रहा है दासी के कि ये हार और जीत की किस बारे में बात हो रही है। तो दासी भी आज गीत तो पहले बोलती है, लेकिन आज मन में ये भाव आ रहा है कि ये कौन सी और जीत हार। दासी अपने आप से आपके चरणों में बैठकर ही यही मन को एक सवाल कर रही है, और मन में जवाब आ रहा है कि किससे हमने जीतना है, किससे हारना है सात संगत जी। जो सतगुरु के चरणों में आ गया सात संगत जी, फिर उसी को पता है क्या करना है क्या नहीं। आम दुनिया में जीत हार की बात नहीं। दासी को लग रहा है कि जो हम दुख और सुख होते हैं, दुख से ऊपर उठ जाते हैं तो सात संगत जी जीत है। अगर हम दुखों में ही रहते हैं तो वो फिर हार है सात संगत जी। अगर सतगुरु के चरणों में आकर भी, सत्संग में आकर भी अगर हमें दुख तंग कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, तो सात संगत जी दासी तो ये मानती है कि दासी का तो सत्संग में जाना ही फिर सही नहीं है। फिर क्यों? क्योंकि हम जाते हैं, घर के काम छोड़ के जाते हैं, हम थोड़ा टाइम टेबल अपना चेंज करते हैं, हम सतगुरु के दर पे खुशियाँ लेने जाते हैं। अगर हमें उनकी बात नहीं समझ आ रही तो सात संगत जी फिर कहीं ना कहीं हमारे में कमी है। फिर भी हम अगर दुखों के लिए परेशान हो रहे हैं और सुख मिल जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, कुछ खो जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं, तो सात संगत जी फिर हम अभी सही भक्ति नहीं कर रहे सात संगत जी। क्योंकि जो भी दिया सतगुरु ने दिया, उसकी मर्जी है कब ले ले कब दे दे। जब इस ज्ञान की समझ आ जाएगी तो सात संगत जी हमारे फिर दुख, हमें दुख नहीं लगेंगे। पुरातन महात्मा हम देखे सात संगत जी कितना विशाल हृदय, सच्चे बादशाह, वो भी आपकी कृपा से ही होता है। दासी क्या बोले, ऐसे ऐसे संत महात्मा देखे हैं सात संगत जी, उनके चरणों में बैठ कर देखा है दासी ने, सच्चे बादशाह। लेकिन आज इतने रंग में रंग गए हैं, इतने रंग में रंग गए हैं, क्योंकि उनको ज्ञान की समझ आ गई। हमारे रोम रोम में अवगुण बसे हुए हैं। दासी अपनी बात कर रही है, रोम रोम में कब हम कोई उनसी गलती कर जाते हैं, सात संगत जी कब बराबर कर देते हैं। सत्संग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, कब हम इधर उधर की बात करके उसको बराबर कर देते हैं, पता ही नहीं चलता। माता जी उस दिन अपने विचारों में रानी बाग कह रहे थे, जब सत्संग हुआ दासी भी
माता जी चरणों में बैठी थी, तो कह रहे थे कि हम कभी किसी की बात करते हैं, वो अनजाने में हो रही बुराई होती है, लेकिन हम कहते हैं हम तो बात कर रहे हैं, अनजाने में बुराई हो रही होती है। सत्संग जी, मन में ये भी भाव आ रहा था, कई बार ऐसा होता है, हम इंसान हैं सत्संग जी, हम परमात्मा का लेवल पे नहीं आ सकते। बस इतना है कि हम जो सिखा रहे हैं हम सीखते चले जाएं, हम सोचे कि जो सतगुरु कर रहे हैं हम करने लग जाएं, वो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने उनसे सीखना है। सत्संग जी वो इतने शक्तिशाली, पूरे ब्रह्मांड के मालिक सत्संग जी, हम उनके चरणों की मामूली सी धूल। तो मन में ये भाव आ रहा था, कई बार क्या होता है सत्संग जी कि दासी के साथ भी ऐसा हुआ है, हो जाता है कई बारी कि हम ना किसी की जैसे बहुत सहायता कर देते हैं। मान लो हमने किसी की हेल्प कर दी, मदद कर दी, और जब समय आने पे वो हमारी मदद नहीं करते, तो हमारे मन में आता है कि हम तो इसके इतना काम आए थे, ये हमारे काम नहीं आए। दिल में कहीं ना कहीं दुख होता है, हर्ट होता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो इतना अच्छा इंसान भी वो फिर वैसा ही बनने की कोशिश करता है कि जब वो हमारे काम नहीं आए, हम क्यों आए, वो उस रंग में ढलने की कोशिश करता है। लेकिन दासी को ये बात थोड़ी ध्यान में आ रही है कि हम उतनी ही किसी की हेल्प करें जो हमें कल को कोई करे ना करे हमें दुख ना हो। जिस तरह से कहते हैं नेकी कर कुएं में डाल। अगर हमें किसी की हेल्प करके खुशी मिल रही है, तो हम फिर उससे उम्मीद ना करें कि कल को ये भी हमारी हेल्प करेगा। जो भी सेवा करें, जिस तरह से सतगुरु माँ कहते हैं कि जो भी सेवा करें निष्काम भाव से करें, जिस सेवा के पीछे स्वार्थ ना हो, वही सेवा परवान है सत्संग जी। अगर किसी की सेवा करके बदले में हम चाह रहे हैं कि हमारे को समय आने पे हमारी भी हेल्प हो, या हम इससे ऐसे बात करते हैं ये भी ऐसे करें, एक बार छोड़ दें, एक बार छोड़ दें ऐसा कि अपना कर्म करते चले जाएं जैसे सतगुरु सिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि दासी के जीवन में ऐसा कुछ नहीं आता ना, सब तरह के आते हैं, लेकिन हमें अपनी सतगुरु की सिखलाई पे चलना है। क्यों? क्योंकि सतगुरु हमारे साथ हैं, हमने सतगुरु को रिझाना है। अगर ये हम आपस में ही इस चक्करों में पड़ गए कि हमने करी उसने नहीं करी, हम फिर क्या करते हैं, मन में हमारे चलता रहता है, फिर वो सिमरन नहीं रुकता। सत्संग जी कहते एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। सत्संग जी बख्श लेना कि फिर वो किसी की बात हमारे हर्ट कर जाती है, तो फिर उसमें मन नहीं लगेगा। तो क्यों ना हम फिर उतना ही करें जितना हमें सहन हो कि करें। तो फिर दासी ने एक बार पहले भी ये बात शेयर करी थी कि दासी की फ्रेंड ने किसी ने माया मांगी, तो दासी के हस्बैंड कहते कब देंगे, तो मैंने कहा आ गए तो मेरे, नहीं तो तेरे, उतना ही दो जितना आपको दुख ना हो। दान समझ के, सेवा समझ के, कुछ भी समझ के आप जी कर दो सहायता। दुनिया वाले इसको दान बोलते हैं, सतगुरु वाले इसको सेवा बोलते हैं। कहते हैं ना, हर एक बात के दो पहलू होते हैं। एक तरह से बात की जाती है, उसको हम चाहे जिस तरफ भी ले जाए सत्संग जी, हर बात के दो मतलब निकलते हैं। कहने का भाव यह है कि अगर हम चाहते हैं सतगुरु को रिझाना, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि सतगुरु सच्चे इंसान के साथ जो अंदर बाहर से एक है, उससे सतगुरु खुश रहता है, खुश होता है। अगर हम आपस में जी करने लगे, जिस तरह से कृष्ण भगवान थे, एक बार खाना खा रहे थे तो किसी ने उनके भक्त को थप्पड़ मारा, वो एकदम खड़े हो गए। तो रुक्मिणी जी बोले कहाँ जा रहे हो? कहते मेरे भक्त को किसी ने थप्पड़ मारा है। जैसे ही उसकी चौखट पे जाते हैं तो भक्त भी पलट के थप्पड़ मार देता है, वापस आ जाते हैं। रुक्मिणी जी कहते हैं क्या हो गया, आप तो भक्त की सहायता करने गए थे। कहते उस भक्त ने खुद ही बदला ले लिया। सत्संग जी, सतगुरु खुद खड़ा होता है अपने भक्त की तरफ से। हमें बिल्कुल भी किसी भी बात को लेके परेशान नहीं होना होता। समुंदर एक है, आत्मा एक है, परमात्मा का ही अंश है। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन गोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राति गुन गावा।
जब दिन राति गुण, दासी बोलती है दिन राति गुण गावा, दासी हृदय से बोलती है। फिर जब कुछ और अंदर आ जाएगा तो फिर दिन राति गुण उतने उतने माइनस हो गए ना, फिर उतना माइनस हो गया जहाँ कहीं और आके बैठ गया। अगर हमें निरंकार को बसाना है, इसे हर पल याद रखना है, अपने मन को मंदिर बनाना है, तभी निरंकार का घर में भी वास होगा। घर में भी हम महापुरुष माने संतों को, घर के भी मतलब कि दासी सच्चे भाषा इतना अच्छा लगता है कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, नींद अच्छी आती है, एक मन में खुशी रहती है। और सतगुरु जब सहायता करते हैं, फिर हमें किसी बात का सोचना, उसको पता है हमें कब क्या देना है। हम सिर्फ अपनी गुरु की नौकरी करते जाए। एक इंसान गुजरान के लिए ऑफिस जाता है, या ये कह लो दासी भी शॉप पे जाती है, बेटा किसी और दुकान पे बैठता है, दासी किसी और पे बैठती है। आप जी ने कृपा करी हुई है, तो दुकान तो हमने खोल ली, हमने अपना कर्म कर लिया। अब कहते हैं कि परमात्मा तू ही ग्राहक है, तू ही बेचने वाला है, तू ही जो कुछ है तू ही है। हमने दुकान खोल ली, कोई लेने आता है नहीं लेने आता, ये परमात्मा की मर्जी है, लेकिन हमें अपना कर्म करना है। एक दिन हमने दुकान खोली, लगा कोई नहीं आया, तो क्या हम अगले दिन कोशिश नहीं करेंगे? करेंगे कोशिश। गुजरान करना है, धन चाहिए, सेवा के लिए चाहिए, गुजरान के लिए चाहिए, पढ़ाई लिखाई के लिए चाहिए, हर एक वो काम के लिए चाहिए, बच्चों के शादी ब्याह के लिए चाहिए। जहाँ भी धन की ज़रूरत है तो चाहिए, वो तो करना ही है, कमाना ही है। इसी तरह से ये सतगुरु के जो संदेश, दासी भी एक कहते हैं, दासी कहती है, कोई बात होती है कहीं तो कहती है कि भाई दुकान खोली हुई है, जहाँ जहाँ भी कहीं रहते हैं संत महात्मा को संदेश दे रही है। ये निरंकार की मर्जी से एक मिनट में खुद अपना सब जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन ये अपना क्योंकि भाव है कि अच्छे कामों में हम हिस्सेदार बने रहें, तो सतगुरु वो घट फिर चुन लेता है, बख्श देता है। जब ये फिर अपने गुण गवा लेता है, वरना इतने साल क्यों नहीं गुण गा पाई दासी। बचपन से कितनी माफ़ियाँ मांगी होंगी। 4th क्लास में थी दासी, तब से माफ़ियाँ मांगते 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 आज भी माफ़ी ही मांग रही है। सच्चे बादशाह दासी को बख्श देना, दासी के पूरे परिवार पे, कुटुंब कबीले पे कृपा करना, ये सच का दरबार है। कोई कहता है कि किसी ने बोला कि आप अपने गुरु की तरफ जोड़ना चाहते हो, ऐसा नहीं। दासी ने बोला सच के साथ, जो सच मिला है और बड़ी मुश्किल से मिला है। 4th क्लास का बच्चा ढूंढते 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 कब सतगुरु माँ के कोई बच्चा मिल गया विचोला, वो मेरे को ले आया इस दर पे, तो मेरे को आत्मा का घर मिला, 84 से बचने का, और जो आत्मिक शांति मिली, आत्मिक सुख मिला। अभी बहुत कमी है, अभी वो भी दूर करनी है आपने। तो उस दासी समागम की बात कर रही थी। यज्ञ इसमें जो भी बीज डालता है, सत्संग जी, हमें तो यही सत्संग जी ये बीज डालना होता है। जो कहते हैं ना कि यज्ञ करवाते हैं ना, जगह जगह से जो महात्मा आते हैं सत्संग जी, उनके दर्शनों से ही आने वाली बलाएं टल जाती हैं, आदि व्याधि सब दूर हो जाते हैं सत्संग जी। ये बहुत सच का दरबार है। ऐसा नहीं कि हाँ भाई दासी अपने गुरु के साथ जोड़ना चाहती है, ऐसा कुछ नहीं। सत्संग जी दासी तो खुले आम इस बात को बोल रही है, आओ रब दे दर्शन कर लो। संदेशा है इंसानां नू मेरा मुर्शद बना रहा, मेरे जय मतलब इंसान बना रहे हैं। कहते हैं कि सतगुरु अपने जैसा बनाना चाहते हैं। अगर सुखी होना है, जीवन जीना है, दुख से बड़ा लंबा लगता है जीवन जीना, और जब सुख यही मिलता है कि हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की
होती बरसातें हैं, हर हाल में दाता का। बस ये शुक्र करना सिखा देते हैं, जिस भी हाल में है तो अंदर से ताकत देते हैं कि मैं हूँ, साथ में मैं हूँ। जब भक्तों को ये तसल्ली हो जाती है, फिर उससे दुखों से डर नहीं लगता, पता है मेरा प्रभु बैठा है। अब सत्संग जी अर्जुन जी और कृष्ण जी को देखे हम। अर्जुन जी अपनों पे कह रहे थे कैसे तीर चलाएं, कैसे करूं, तो कृष्ण भगवान कहते ये तो पहले ही मरे हुए हैं, आप नहीं इन्हें मार रहे, देखो मेरा विराट रूप देखो। जब विराट रूप देखा सत्संग जी, ऐसे ही समागम में जो विराट रूप देखने को मिलेगा, वहाँ पे ज्ञान कक्ष भी होगा। सत्संग जी, जिसका भी ध्यान होगा वो ज्ञान भी ले सकते हैं। 84 से सत्संग जी, आना जाना भी ख़त्म हो सकता है सत्संग जी। और जो सतगुरु का ज्ञान है 5 प्रणों द्वारा मिलता है सत्संग जी। सिमरन तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। तो सत्संग जी, जो भी संत महात्मा ज्ञान लेना चाहते हैं वो वहाँ पे ज्ञान कक्ष भी होगा। और जब समागम का आनंद लेना, बाबा जी कहते थे कोई मेला कह के कहता है तो मेले में जा रहे हैं तो वो मेले वाला ही हिसाब किताब होता है, कुछ मिलता नहीं। अगर कोई कहता है कि हम यज्ञ पे जा रहे हैं, समागम पे जा रहे हैं, जहाँ सारे गम समा जाते हैं, जहाँ समानता है, हर तरफ के हर जाति के भक्त आते हैं, बैठते हैं, प्रीत भोज होता है, मिलके लंगर भंडारे करते हैं, सेवाएं करते हैं। दासी और दासी के हस्बैंड ने ये वाइट यूनिफॉर्म, जब सत्संग जी म्यूजियम की सेवा पे जाना तो गली वालों ने पूछना आपको क्या तनख्वाह मिलती है, आप गुरु की नौकरी कर रहे हो, क्या तनख्वाह मिलती है। सत्संग जी, जो उन्होंने हमें अपना सब कुछ ज्ञान दे दिया, ध्यान दे दिया, सत्संग जी फिर ये भी कह दिया कि जाओ आपके सारे काम होंगे, सत्संग सेवा सिमरन करना। तो सत्संग जी, इससे बढ़ के क्या है कि सच्चे भाषा की रहमतें बरस रही हैं, फिर उसकी तनख्वाह का तो कोई मोल ही नहीं है। सत्संग जी, जितना जितना कोई भक्ति में उतरता जाता है उतना उतना वो पाता जाता है। जिस तरह से समुंदर में सत्संग जी गोताखोर होते हैं, जितनी गहराई में जाते हैं उतना ही वो सत्संग जी वहाँ से हीरे जवाहरात मोती लेके आते हैं। तो भक्ति में भी जितना जितना रस लेना है, जितना जितना हम सतगुरु के वचनों पे चलते जाएंगे, उतना उतना हम सत्संग जी आनंदित होते चले जाएंगे। जहाँ पे कहीं बदले की भावना नहीं होगी, कहीं ईर्ष्या नहीं होगी, कहीं वैर नहीं, विरोध नहीं, कोई तकरार नहीं। जहाँ पे ये सब नहीं, वहाँ पे ये निरंकार है। तो ही निरंकार में तेरी शरण बख्श लो। सत्संग जी गीत ध्यान में आ रहा है तो बख्श लेना। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। तो सत्संग जी, कृपा करना मेरी प्रैक्टिकल लाइफ दासी की आप जी के चरणों में जो रखी जाती है, इस पे आप जरूर गौर करना, सुखी होना। मेरे बहन भाइयों, संतों, महात्माओं, सच कह रही है दासी कि आके देखो, जरूर देखो, सुखी हो जाओगे। हमेशा के लिए हम आए नहीं, जितना समय आए हैं तो दासी भी संदेश देने के लिए ही बैठी है, ताकि मेरे बहन भाई और भी संत देते हैं संदेश। दासी अपनी इसलिए बात कर रही है कि दासी ने तो उम्र मांगी हुई है कि मेरे और भी बहन भाई हैं जहाँ तक संदेश पहुँच सके। तो सत्संग जी, गीत की लहने परवान करना जी। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तेरा नाम कितना प्यारा है। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तेरा नाम कितना प्यारा है। भक्तों का तू सहारा है। तू ही निरंकार,
तू ही निरंकार, तेरा नाम कितना प्यारा है, तू ही निरंकार। याद जिसने भी दिल से किया तुझको, वो छूटा सब दुखों से। ओ याद जिसने भी दिल से किया तुझको, वो छूटा सब दुखों से। बोले तू ही तू और थम गए आंसू, गिरा है वो सुखों से। ओ तेरे चरणों में, तेरे चरणों में बसा संसार हमारा है, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में बसा संसार हमारा है। भक्तों का तू सहारा है, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तेरा नाम कितना प्यारा है, तू ही निरंकार। मन के आंगन में जब आ बसा दाता, ये मंदिर बन गया। मन के आंगन में जब आ बसा दाता, ये मंदिर बन गया। सुख सभी पाए जब से शरण आए, मुकद्दर बन गया। तेरी रहमत का, तेरी रहमत का नजारा कुल जहां से प्यारा है, तेरी रहमत का, तेरी रहमत का नजारा कुल जहां से प्यारा है। भक्तों का तू सहारा है, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तेरा नाम कितना प्यारा है, तू ही निरंकार। आसमानों से दोनों जहानों से सदाएं आ रही है। ओ आसमानों से दोनों जहानों से सदाएं आ रही है। ये हवाएं भी, काली घटाएं भी तेरे गुण गा रही है। ओ बाबू मीने, किरण नागपाल ने तुम्हें हर हाल में पुकारा है। बाबू मीने, किरण नागपाल ने तुम्हें हर हाल में पुकारा है। भक्तों का तू सहारा है, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तेरा नाम कितना प्यारा है, तू ही निरंकार। सत्संग जी प्यार से बोलिए धन्यकार जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी। सतगुरु माता जी कृपा करना, क्षमा करना। धन्यकार जी।